सुबह सुबह की राम राम सबको। हैं? राम राम करो सबको भाई। सुबह सुबह की राम राम। समझ नहीं आया कैमरा एकदम अचानक कैसे ऑन हो गया। तो भाई सबको भाई नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। थोड़ी सी वॉक करके आया हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि अभी पीछे मेरा जो डेंटल सर्जरी हुई, दांत को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके बाद हालत काफ़ी पतली थी और एंटीबायोटिक्स पेन किलर बहुत चली। तो उस एंटीबायोटिक्स पेन किलर से इतना हेल्थ में इफेक्ट पड़ गया कि भाई साहब इतनी वीकनेस आ गई। और कह सकते हो कि जितनी मैंने मेडिसिन 5 साल में नहीं खाई होगी उतनी मेडिसिन मैंने 10 से 15 दिन में खाई। कई लोगों ने कमेंट्स भी किया कि ये जो उनकी मेडिसिन हैं हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं, और डेफिनेटली करती हैं, बिल्कुल करते मानता हूँ मैं। और किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों के ठीक नहीं होता। बट मेन बात ये है कि अगर आप नहीं खाओगे तो आप रिकवर कैसे करोगे। एंटीबायोटिक्स खाना बहुत ज़रूरी था, पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब इतना हो गया है कि अभी मैं थोड़ी सी वॉक करके आया हूँ, इतनी सी, सिर्फ 2 चक्कर हमारे सोसाइटी के, और पूरा पसीनो पसीन हो गया हूँ। मतलब ऐसी हालत हो गई कि जैसे होता है ना, थोड़ा सा वॉक करता हूँ तो कमज़ोरी फील होती है। और आप देखोगे स्किन के ऊपर भी, यहाँ पे, इधर, यहाँ कुछ पैचेस हो गए, यहाँ पे, इधर भी, और थोड़ा सा इधर भी। कारण ये है कि ये सिर्फ 10-15 दिन की जो मेडिकेशन है उससे कितना मतलब इफेक्ट पड़ा है। एक तो हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर हो गए। और इनका डोपामाइन रिलीज भी नहीं हो रहा था। हाँ, डोपामाइन रिलीज मतलब होता है कि थोड़ी बहुत मैं जो सुबह एक्सरसाइज करता हूँ उससे मेरा डोपामाइन रिलीज होता है, और स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज से होता है। बट ये है कि फ़िलहाल वो अभी कर ही नहीं पाता क्योंकि थोड़ा सा करने पे इतने पसीने आ जाते हैं। पता नहीं गर्मी है बॉडी के अंदर, क्या है क्या नहीं है। पर यहाँ पे भी गर्मी है। यहाँ पे भी गर्मी तो खैर अभी नहीं, तो नहीं ठीक है, प्रीति को लग रही है। बट जैसे मैं अंदर आता हूँ ठंडक लगती है, पंखा चलता है, और बाहर आता हूँ तो भाई गर्मी लगती है। अब आपको मिलाते हैं हाची से। हाची द रफी डॉग, हाची को साथ लेके आए हम अपने, है ना। अब खोल दें तेरे को, अभी झाड़ू लग रहा है क्योंकि अगर इसको खोल देंगे तो बाहर भाग जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्किन पे पैच नजर आएगा जो पहले नहीं थे। थोड़ा सा यहाँ पे भी आएगा, इधर भी। ये जो मेडिकेशन मैंने कंज्यूम की 10-15 दिन के अंदर, उससे जो इफेक्ट है वो इतना पड़ रहा है। तो कोई नहीं जी, कोशिश करते रिकवर करने की। फिलहाल तो मैंने एंटीबायोटिक्स बंद कर दी हैं और पेन किलर भी नहीं ले रहा मैं। अब रिकवर होने के लिए टाइम तो लगेगा, फिर उसके बाद वापस जाना जी अपने पहाड़ों वाले घर में। भाई नाश्ते में क्या है? आज गोभी के परांठे। यार वो भी दिल तो नहीं कर रहा यार, कुछ लाइट बना देती। तो एग वगैरह खा लेंगे। दलिया बना दे, दलिया बन जाएगा मीठा। खोल दूं आची को? लो जी, आची को खोल देते हैं। आची, तेरी बॉल कहाँ है? बॉल कहाँ आची की? बॉल कहाँ है? बॉल बॉल लेके बॉल कहाँ है? आची की बॉल कहाँ है? आची, आची की बॉल कहाँ है? बना दे यार दलिया मीठा। बस की है अब छोड़ दे यार तू, अब काम ये बस की है आपके। टाइम पे थोड़ी सी वीकनेस आ गई, अब टाइम पे बढ़िया खाना दे दिया कर। क्या कमी छोड़ दी है मैंने, बताना जरा क्या देखो कमी जब छोड़ भाई दी साहब है। देखो, बीबी पूरी तैयार रहती है हमेशा, कुछ क्या दो बड़ी सारी चीज तो आगे कर दूं आपके, फिर भी नाम करो। फिर देख क्या कर रहा था। अरे ये सारा चुइयां के चक्कर में लगा रहता है, ये सारा देखो। वेला ही वेले, ओ वेले इधर, ओ चुगिया नहीं है वहाँ पे, इधर कम 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 कम, इधर। ये चावल रखे हुए हैं चिड़िया के लिए, छोटे से, क्या हाजी के लिए। धूप लगाई थी कल, हाँ, थोड़े गिर गए। तो बाजी कहते हैं कि जो इंसान पहाड़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है ना, तो पहाड़ को छोड़ते नहीं है, तो घूम के वापस पहाड़ों के पास जाना पड़ता है। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे हम आते हैं यहाँ पे या कभी किसी काम से बहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और हमें वापस भागना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जब पहाड़ में जो लोग होते हैं, जब भी जैसे थोड़ा बहुत गाँव से अपने शहर में जाते हैं ना, तो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। कोई बीमार ना भी हो तो बीमार हो जाता है। एक तो वातावरण का फ़र्क होता है, गर्म सर्द का फ़र्क हो जाता है। दूसरा थोड़ा सा हवा का फ़र्क हो जाता है, पॉल्यूशन का फ़र्क हो जाता है। जिन लोगों को थोड़ा सा सिटी में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन का फैक्टर रहता है, वहाँ पे उनको उनकी उस चीज़ की आदत भी पड़ जाती है। पर जब कोई आदमी किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पे जीरो पॉल्यूशन हो, जैसे गांव के लोग होते हैं, गांव में रहते हैं, पहाड़ों में खासकर, तो जैसे ही वो सिटी में जाते हैं तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है। यहाँ तो हमें सिर्फ डॉक्टर की वजह से आना पड़ा, और ये था कि मेडिकल इमरजेंसी अगर वहाँ होती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है पहाड़ों के अंदर। जैसे हमने प्रीति ने बोला भी था लास्ट ब्लॉग के अंदर कि अगर वहाँ पे मान लो आपने दाढ़ निकलवाई हल्द्वानी जाके, जो नियरेस्ट टाउन है, मतलब बड़ा टाउन है, और वो हमारे घर से लगभग 65 किलोमीटर है। अब 65 किलोमीटर एक साइड है, आप ड्राइव करके जाओ अपनी दाढ़ निकलवाने के लिए, और 65 किलोमीटर दाढ़ निकलवा के आओ, तो 130 किलोमीटर के ड्राइव आप दाढ़ के लिए जा रहे हो वहाँ पे। और घर पे आने के बाद लत से आपको रात को शूटिंग पेन होती है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है या आपको डॉक्टर को दिखाना है, या 1-2 दिन बाद होती है, तो आप वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते, रोज 130 किलोमीटर नहीं जा सकते। ऐसे कुछ कमेंट में लिखा था किसी ने कि भाई जो लोग शहर में रहते हैं वो पहाड़ों में रहते हैं, तो वो जैसे हम भी पहाड़ों में जाके बसे तो उनके लिए वो वहाँ पे झेलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो भाई जहाँ पे आपके पास सोल्यूशन नहीं है वहाँ आपको शहर में तो आना ही पड़ेगा।
उस फैसिलिटी के लिए। ये वो आदम जमाना तो है नहीं है कि यहाँ पे हथौड़ा रखा और मारा और दाढ़ को बाहर निकाल दिया। भाई आगे पीछे के दांत हो हिल रहा हो तो पाजी निकलवा भी दो, इंसान कर भी देगा कुछ। और पीछे का दांत जो सा होता है इसको तो आप थोड़े से भी नहीं निकाल सकते उसके अंदर। ऐसी ये प्रीति बात बताइए ना दादा वाली, कैसे दांत निकालता उन्होंने अपने? अरे मेरे दादा ना थोड़ा आयुर्वेद का ध्यान मतलब ज्ञान रखते थे। गाँव बस में डेंटल पे मैं आयुर्वेद क्या बता रही हूँ ना, उनको आयुर्वेदिक का ज्ञान था काफी। पर वहाँ पे ना गांव के लोग क्या होते थे, जैसे बड़े बूढ़े हो गए जिनका दांत निकल नहीं रहा, तंग कर रहा है, तो वो कई बार ना बिठाते थे गली की नाली के ऊपर और कहते थे मुंह नीचे कर और दांत खींच देते थे प्लास से। क्योंकि मैंने बचपन में ये देखा हुआ अपने दादा के साथ। हालांकि वो दांत नहीं होते तो जिनकी बहुत गहरी जड़ होती है, वो थोड़ी सी अटकी होती थी ना जैसे बड़े बुजुर्ग की, तो वो निकाल देते थे। तो पहले ऐसे ही होया करता था देसी का। चलो जी हाजी पुत्र को लेके आते हैं। हाँ जी, धूप आई नहीं अभी, आजा। तू मिस क्यों करता 2 मिनट बाद में? फिर को खाली छोड़ा तू फिर 2 मिनट में घर के अंदर आ जाता है हैं? देखो घूमता रहेगा, कंगारू नहीं होता, कंगारू की तरह घूमता रहेगा। वो कंगारू कहाँ गया? अब बाहर जाना है इसको, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ये काम रह गया तेरा। कोई नहीं है बाहर तो बाहर ही था हैं? वहाँ पे भी तो पीछे भी तो बाहर ही था। ये हाँ, करता है सारा ये कर दिन, रहा है। अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। चलो घुमाओ उसको। लो जी एक चीज आपको नहीं दिखाते हैं यहाँ पे। ये एक शॉप थी, जापानीज शॉप थी, वहाँ पे गए थे तो वहाँ से मतलब दवाई लेने गए थे तो वहाँ पे जापानीज शॉप भी थी। तो वहाँ पे हमने ये प्रीति नहीं लिया, क्या बोलते हैं इसको, ब्रूम। स्क्रैचर। ये खारिश करने के लिए भी है, पर ब्रूम नहीं है ये। अरे ये है इंग्लिश में तो ब्रूम बोलते हैं। ब्रूम नहीं है ये, ब्रूम होता है झाड़ू, जो ना झाड़ू वाली चुड़ैल ऐसे रखती है टांगों के नीचे, वैसे तो है ये, वो है, वो नहीं है ये। कुछ वैसे ही ये है आपका कूड़ा उठाने के लिए। ये अपने पहाड़ों वाले घर के लिए खरीदा है, पत्ते जड़ का टाइम आने वाला है तो ऐसे ऐसे इकट्ठे कर लो। ले है। चला के दिखाइए आ चुका है। ले चला के दिखाओ। हालांकि ये लोहे की होती है ज्यादातर, लेकिन मुझे देखने में अच्छी लगी। अगर ना भी यूज करो तो दीवार पे हैंग कर दो तो अच्छी लगेगी। और इसको ऐसे करके इकट्ठा कर सकते हो, जैसे कि हमारी ड्राई लीफ जल्दी इकट्ठी हो जाएगी, जो चूल्हा बालने के काम भी आएगी और कंपोस्ट के काम भी आएगी। कौन सी दुकान का नाम है? कुमी है ना, कुमी नाम था, पता नहीं क्या। कुमी आर्ट। तो पाजी अब यहाँ घर में है तो कुछ काम तो करना ही है, अब पहाड़ों में नहीं है तो मेरे काम आएगी अब ये इनके एक दो डंडे धरने के, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन को कुछ कह नहीं सकती। डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है इनका। ये ऐसे होता है, ये भी नहीं पता इसको। अब बनाते यार दलिया। तो पाजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है मैंने आपसे। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, जब हम यहाँ पे आए तो हाथी जैसा है ना कि पहाड़ों में रहता है, तो ये धूप में बहुत बैठता है वहाँ पे। जैसे अगर इसको हम छोड़ देंगे ना तो पहले क्या करेगा कि छाया में रहेगा, उसके बाद धूप में चला जाएगा, 10 मिनट बैठेगा फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे आके अभी थोड़ी सी गर्मी है, बट इसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। तो इसको जैसे हमने छोड़ा 1-2 दिन पहले, अभी रोज़ करता है ये, जो पीछे बरामदे में जाता है, वेड़ा बोलो, बरामदा बोलो, बैक साइड बोल लो, बैक गार्डन में जाता है। गार्डन तो नहीं रहा, पहले वहाँ गार्डन था पर प्रीति ने पत्थर लगवा दिया क्योंकि वॉशिंग मशीन में वहाँ पे कपड़े धोने होते हैं। तो जब नया हमने स्टार्ट किया तब वहाँ पे गार्डन था। तो हाची क्या करता है भाई साहब, वहाँ जाके धूप सेकता है। धूप सेक ली पुत्र भाई, देख लो सड़ी धूप में हाची बैठा, धूप के अंदर मज़े में बैठा हुआ है। इससे हमें पता लगता है कि धूप कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, जो इंसान भूल जाता है। और ये यहाँ पे 5-10 मिनट से ऐसे ही बैठा हुआ है और वो देखो सामने सूरज चमक रहा है। सब धूप लिया करो भाई। तुमने देखा जब हाची सनलाइट ले रहा था पीछे, क्या सनलाइट ले रहा था हाची पीछे। हाँ देखो धूप कैसे सेकता है ये। हमें हाची से सीखना चाहिए कि जैसे ही इसको धूप का मौका मिलता है ना, क्योंकि शहर में इसको धूप थोड़ी कम मिल पाती है, हम सुबह इसको जल्दी वॉक कराए तो उस टाइम सूरज देवता निकलते नहीं है। उसके बाद अब जैसे मैं इसको आंगन में छोड़ दी, थोड़ी देर की धूप आती है, उसी में बैठ के ये धूप सेकता है। उसको देख के याद आ जाता है कि हाँ भाई धूप सेकनी बहुत जरूरी है। कभी मैं भूल भी जाऊँ तो फिर मैं उसके बहाने याद कर लेती हूँ। जहाँ पे इंसान या शहर की धूप में अगर वो डायरेक्ट सनलाइट है वो 5 मिनट में उगता जाए, वो हाची नुस्खा है, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट वो धूप में बैठा रहता है। तो पाजी बात ये है कि धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो विटामिन डी है बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज थोड़ा वॉक करने गया बाहर। मर्द को घर में नहीं बैठना चाहिए ज़्यादा देर के लिए, नहीं औरत को भी नहीं बैठना चाहिए, सबको बाहर निकलना चाहिए। कारण रीज़न यही है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो प्राकृतिक जो से तत्व हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा आते हैं, खासकर विटामिन डी। और हमारे यहाँ विटामिन डी आता है पर ये जो साथ की जो बिल्डिंग्स हैं उसने छुपा लिया है। अब ऊपर देखो जो सनलाइट है इन पेड़ों की वजह से छुप रही है, इनकी चॉपिंग होने वाली है। और जो पीछे वाली बिल्डिंग है जिस पर केस भी हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे साथ बना दी गई। पाजी सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो निकलो घर से बाहर, घर में मत बैठे रहो। अगर आप भाग नहीं सकते तो भाई चलो, चल नहीं सकते तो एटलीस्ट रीड ऑफ, पर हाँ घर से बाहर निकलो। मैं भी गया हूँ, 2 चक्कर मार के आया हूँ पैदल।
और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी के बाद वो है कि इंसान को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे दर्द हो रही है, वीकनेस हो रही है, खुश रहने की कोशिश करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छी